हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास के 14वें दिन का 14वां अध्याय गंगा अवतरण का कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे षडानंद, जब राजा सागर की सब संतित भस्म हो गई थी और उनका यज्ञ नहीं हो सका, तो राजा सागर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, ये सब कृपा करके आप हमसे कहिए। जब राजा सागर की सारी संतानें भस्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, जाने कथा के माध्यम से। सनक जी कहने लगे कि हे सोनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विलय होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से सतपथ होकर राजा सागर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला और उसके अंदर उस बिल में मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिक सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया गया। कितने ही दिनों तक जब वह लोग बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम सब लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर आपको समाचार आपसे निवेदन किया है। हे राजन, उनकी क्या गति हुई है? मगध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उस सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर बर्ज पहाड़ के समान राजा सागर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवर्त से लगने लगे। यह देखकर उसके आत्मज और सभी ऋषिजन लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सागर को उठाकर उनके मूर्छा कमल पर जल सींचने लगे और राजा को मूर्छा से जागृत करके ऋषि लोग कहने लगे, हे नूपुर, शार्दुल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होता है। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वह सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चले पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर्म कर्म जो सागर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समतल जल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सागर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा ही भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है वह समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए सब विवर के समीप के चले गए और उसके समीप जब सेनाओं को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सागर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह के इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के साचार से सहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर कर्म से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मगन और योग गम्य हैं सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वो कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं, आप नाश रहित हैं। हे परमा आनंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन में संतुष्टि को सहार करने वाले आपको नमस्कार हैं। हे सतगुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार हैं तथा तम रूप में स्थित रुद्र
शिव रूप को आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार हैं। हे दया के सागर संसार में फंसे हुए हम लोगों को आपकी रक्षा करें, हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु आप ही आदि स्वरूप बहरा रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सागर पुनः शोक मगन होकर और वर्षा काल में जैसे मान पाप सानन गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोल के अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सागर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यही वचन बोले। इति श्री ज्येष्ठ महात्म गंगा पादुवानन वर्णम 14 अध्याय समाप्तम।